कोई मुझे बताएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में? कुछ पता है? नहीं पता? पता है, बताइए। बस क्रिप्टो करेंसी में एक टर्म छुपा हुआ है। जैसे आपका नोट है उस पर ये लिखा रहता है, तो क्रिप्टो करेंसी चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो उसका इंफॉर्मेशन आपके पीसी पे भी दिखेगा। और हम सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मेंबर हैं, तो जैसे सपोज इनका और मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सबके सिस्टम में दिखेगा। तो कल को अगर वो मुकरेंगी भी तो वो सबके पास सबूत है। इस थॉट प्रोसेस के साथ क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे क्यूआर कोड है, मैंने मेरा क्यूआर कोड आपको दिखाया, आपने स्कैन मारा मोबाइल नंबर पे, तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। क्यों लगता होगा? क्या होता है वो? पेमेंट होता है ना, ऑनलाइन पेमेंट। इसको ना पेमेंट डिजिटल गेटवे लगता है। ठीक है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड देखा उस पर वीजा लिखा रहता है, एक्सप्रेस लिखा रहता है, ये पेमेंट गेटवे है। आज के इसमें थोड़ा चेंजेस है, जैसे बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स रहेंगे, पर्सन इन न्यूज, वो पैटर्न पे भी अपन काम करेंगे पूरे साल भर। मतलब पिछले 8 महीने में कितने बंदे न्यूज में थे, बैंकिंग के कुछ टर्म्स, और एंड में फाइनेंस रिलेटेड अलोंग विद दैट एक कोई ऐसा अपन स्कीम पकड़ेंगे जो ज्यादातर न्यूज में था। समझ में आई बात आपको? ठीक है, स्टार्ट करें फिर। सबसे पहला न्यूज, आरबीआई यूनिफाइड इंटरफेस फॉर टोकनाइज्ड एसेट। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जैसे सपोज मैंने आपको अगर 500 रुपीज का नोट दिया, तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे एज अ नोट, मोड ऑफ एक्सचेंज। क्यों एक्सेप्ट करोगे? इंडिया की करेंसी है। आपने वो नोट देखा है कभी ठीक से? देखा है नोट? उस पर क्या लिखा हुआ है? कुछ एक चीज लिखी हुई है जो उस नोट पे अगर नहीं लिखी होती तो उस नोट की कोई वैल्यू ही नहीं होती। हम्म। हाँ, चल गुड। और उसमें एक स्टेटमेंट है जो है ना एक वैल्यू ऐड करता है उस करेंसी पे, क्योंकि वो भी एक कागज का एक टुकड़ा है अगर आप ध्यान से देखोगे। बट वो एक स्टेटमेंट है ना, उस नोट पे वो वैल्यू ऐड करता है। मोदी जी ने साइन किया। वेरी गुड। गवर्नर का साइन है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर मेंशन अमाउंट। तो वो उसकी वैल्यू ऐड करता है कि सर इंडिया में हो तो यही चलेगा। करेक्ट, मानते हो ये बात? तो है ना, सडन एक बढ़िया चीज हुई मार्केट में, जिसको ये कहा चलेगा ना, एसी स्टार्ट किया बेसिकली ये बोलते हुए कि इंडिया में लॉन्च करेंगे अपन क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? लेकिन फिर पक्का डिजिटल करेंसी। ओके। और सर मैंने वही पढ़ा था, डिजिटल करेंसी है वो। बस क्रिप्टो करेंसी में एक टर्म छुपा हुआ है। जैसे आपका नोट है उस पर ये लिखा रहता है, तो क्रिप्टो करेंसी चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। कोई मुझे बताएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में? कुछ पता है? नहीं पता? पता है, बताइए। ओके, हाँ, वेरी गुड। इट्स सिंपल है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम सब कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैम अपने क्लोज नहीं किया, अच्छा आ रहे हैं क्या? तो जैसे अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका इंफॉर्मेशन आपके पीसी पे भी दिखेगा। और हम सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मेंबर है, तो जैसे सपोज इनका और मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सबके सिस्टम में दिखेगा। तो कल को अगर वो मुकरेंगी भी तो वो सबके पास सबूत है। इस थॉट प्रोसेस के साथ क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ। उसकी स्टोरी सबको पता है, यूट्यूब में बहुत फेमस है। जापान में एक बंदा था, उसने स्टार्ट किया ये वो सब। बट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो क्रिप्टो की डिमांड शूट की, और लोगों ने, इधर सबका ध्यान मेरी तरफ, और लोगों ने फिर बोलना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू इंडियन, अलोंग विद इंडियन गवर्नमेंट, कि हम भी ऐसा कुछ क्रिप्टो करेंसी टाइप कुछ लॉन्च करें। समझ में आई बात? ये 2020 में बातचीत शुरू हुई थी, गवर्नमेंट ने अब इस पर काम करना स्टार्ट किया। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड है कि अगर अगर आप लेट होते हो कुछ स्टार्ट करने में तो वर्ल्ड आपको पीछे कर देती है। जो बोलते हैं ना मेन प्लेयर्स रहते वो मार्केट में रहते। तो आरबीआई ने एक लॉन्च किया था कि हम खुद का टोकनाइज करेंसी लॉन्च करेंगे। समझ में आई बात? ये बेसिकली सिंपल सा चीज है, मैंने क्या बताया आपको? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कोई डाउट है समझने में किसी को?
आपको समझ में आया? लेट आए थे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है नहीं कितने वापस से बताता हूँ। सिंपल, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, एक सर्वर के थ्रू। अगर मैंने आपने ट्रांजैक्शन किया तो उस ट्रांजैक्शन का डिटेल हम सबके सर्वर पे आएगा। तो अगर उनको डिलीट भी करना है तो उनको सबके सर्वर से डिलीट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन को। समझ में आई बात आपको? तो उसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होता है? बैंकिंग सिस्टम में, कंपनीज में। देखो आपने सुना होगा, जैसे हम व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करते हैं, लिंक्डइन पे कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैसेजेस के, कंपनीज के खुद के होते हैं। जो कंपनीज होते हैं ना, आईटी कंपनीज, उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है जहां वो अपने एम्प्लॉयज के साथ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो पर्सनल टॉक्स है, प्राइवेट है, कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, तो व्हाट्सएप पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? तो वो खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टाइप समथिंग बनाते हैं। समझ में आई बात आपको? तो फाइनेंशियल डेटाबेस शेयर करेंगे, और ये बेसिकली न्यू डिजिटल प्रोडक्ट है। अब क्यों? क्योंकि इंडिया का एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है यूपीआई, जिसको ग्लोबली सब यूज कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, यूके ने भी बोला है, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, और रशिया भी कर रहा है। मतलब देख रहे हो किस लेवल पे हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई मुझे बताएगा, यूपीआई सब यूज करते हो ना, वो ट्रांजेक्शन कैसे होता है? हाँ, जैसे क्यूआर कोड है, मैंने मेरा क्यूआर कोड आपको दिखाया, आपने स्कैन मारा मोबाइल नंबर पे, तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। क्यों लगता होगा? क्या होता है वो? पेमेंट होता है ना, ऑनलाइन पेमेंट, इसको ना पेमेंट डिजिटल गेटवे लगता है। ठीक है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड देखा, उस पर वीजा लिखा रहता है, एक्सप्रेस लिखा रहता है, ये पेमेंट गेटवे है। ये क्या करते हैं आपके लिए? जैसे सपोज मैंने इनका क्यूआर कोड स्कैन मारा, तुरंत वो चेक करेगा इस बंदी का बैंक अकाउंट इस बैंक में है कि नहीं, रियल है कि फेक है। विद इन अ सेकेंड ना चेक किया, ग्रीन सिग्नल मिला, फिर अमाउंट का ब्रैकेट आया, मैंने अमाउंट डाला, फिर वो तुरंत क्रॉस चेक करेगा कि मेरे अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं, और जैसे है तो तुरंत उसके इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे से हट जाएगा। और ये सब जो होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। तो इसमें भी हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगता है। जैसे पहले नहीं होता था, जैसे बहुत सारे आपकी जो पेटीएम, गूगल पे, इसका ना क्लोन वर्जन आया था। क्लोन वर्जन मतलब, अब देखो हम दुकान में जब ट्रांजेक्शन करते तो डब्बा लगा रहता जिसमें वो बोलता है, पहले नहीं था ये। तो पहले लोग क्या करते थे, पेटीएम का नकली ऐप निकाला, उसका स्कैन मारा, उस पर लिख दिया 100 रुपए, और पेड लिख के आ जाता था। अब सामने वाला दुकान वाला बोल रहा मेरे को तो पैसे नहीं मिले, बट बोलते देखो भैया कट गए, और सबूत के तौर पर एग्जैक्ट इंटरफेस आता था लिख के, कि जैसा ट्रांजेक्शन होता है ग्रीन कलर का टिक करके आता है, सेम। वो सॉफ्टवेयर ग्लिच बोलते हैं ना, ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो उस तरह से फ्रॉड्स होते थे, तब वो डब्बा इंट्रोड्यूस किया गया। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए भी हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया। पेमेंट, यूपीआई, बैंकिंग कनेक्ट, और ये यूपीआई रिजर्व के लिए। और क्यों किया? एकदम सिंपल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने का सबसे सिंपल रीजन होता है ट्रांसपेरेंसी। इस सबके पास वो इंफॉर्मेशन है, तो अगर कोई झूठ बोलता है या फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आई बात? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? प्लीज रीड कीजिए। डन। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाया हूं, अपन सॉल्व करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस लॉन्च बाय आरबीआई। बताइए। बी, क्योंकि अपन ने ब्लॉकचेन अभी पढ़ा था। ठीक है, ये बिग डेटा है ना, चैट जीपीटी सुना है ना आप लोगों ने, ये उसका पार्ट है। ये डिग करो जितना डेटा निकल सके। अब क्या होता है, कभी कभी ये कॉन्सेप्ट आपको पूछते हैं एग्जाम में, इसके लिए अपन ये एक एक करके डिकोड करते हैं। ये तो सबको पता है क्या है, ये बताइए। शॉर्ट फॉर्म नहीं जानना मुझे, ये है क्या मुझे वो बताओ। यस, कोशिश करो कोशिश करो। इट्स बेसिकली ऐसा, ये लॉन्च करने से पहले बोला गया था कि ह्यूमंस का ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, छोटे छोटे मैनुअल वर्क में। तो हम क्या करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो ह्यूमन मैनुअल काम करते हैं, मैनुअल, वो एआई करेगा। समझ में आई बात? अब क्या होता है ना, इसको लेके मार्केट में दो थ्योरी चल रही है। सबसे पहली वाली थ्योरी जो कंप्यूटर के टाइम पे भी आई थी, जिसमें थोड़ा बहुत मैं भी बिलीव करता हूं, कि इसके फुल फ्लेजेड होने के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली, जो हमें आज दिख भी रहा है। बट कैसा है ना, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। जैसे एक चलेगा ना, थोड़ा एक एग्जांपल दिया अपने पढ़ाई के बाहर का। आईटी फील्ड में एक पोजीशन होती है टेस्टर की। वो क्या कर, पता है टेस्टर क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर है,
आपका वो कोडिंग चेक करता है कि प्रॉपर कोडिंग है कि नहीं, क्या दिक्कत है कि नहीं। एक टाइम पे उस कोडर की सैलरी कितनी होती थी पता है? 2013-14 से लेके 50 to 60,000 आराम से। एक टेस्टर का जॉब बहुत बहुत बेसिक जॉब होता था, लेकिन 50 to 60 देना ही पड़ता था, क्योंकि अगर एक कोडिंग गलत हुई पूरा सॉफ्टवेयर रन करना बंद कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। सबसे पहले इसने जॉब छीनी उसकी। और एक कंपनी एटलीस्ट 30 से 40 टेस्टर अपने पास रखते थे। जब से एआई आया है, कंपनीज पता है कितने टेस्टर हायर करती है? मैक्स टू मैक्स। और उनको स्ट्रिक्टली बोला जाता है, सबसे पहले आपके पास अगर कोई इशू आता है, आप इससे क्रॉस चेक करवाओगे, और अगर इससे रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप अपना दिमाग लगाओगे। और क्या लगता है सैलरी कितनी होगी? लगाओ अंदाजा। हाँ, बहुत ज्यादा बोल दिया, 25-15 हजार। नहीं, मैं ऐसा रियलिटी हिट नहीं दे रहा हूँ या मार्केट वैल्यूएशन नहीं बता रहा हूँ, जेन्युइन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक नियामो बोल के कंपनी है पुणे में, उसने पुणे में पहली बार एक सॉफ्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जितने भी एम्प्लॉयज है सबको पकड़ा, उनको टास्क देना स्टार्ट किया कि वो जो काम करते हैं ना वो काम मशीन को सिखाए। कंपनी के पास 600 एम्प्लॉयज थे, 600 ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही काम था। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर बन गया, उन्होंने 200 एम्प्लॉयज को तुरंत निकाल दिया, ये बोल के कि कंपनी अब उनको हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। समझ में ये बात? सेकेंड थॉट लाइन ये बोलता है कि एआई आने से पहले लोग डर गए होते और लोगों ने नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट किया, क्योंकि एआई आपको हेल्प भी करता है ग्रो करने में। जैसे टैगलाइन हो गया, डीटीपी सॉफ्टवेयर, ये फ्लायर्स, या बोलते हैं ना अपना यूट्यूब के लिए अपन वो बनाते, थंबनेल बनाते हैं, वो सब आपको एआई ऐसे ही बना के दे देगा। तो आपका टाइम बच गया, एक रिसोर्स बच गया, आपके एक्सपेंसेस बच गए। समझ में आई बात? तो ये दो थॉट लाइंस पे हम चलते हैं। ये तो समझा दिया मैंने आपको। ये बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरेज, जो भी आपका डेटा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मेगा है, ऐसा है। अगर आप, क्योंकि क्या हो गया अभी बहुत सारी चीजें सब ऑनलाइन हो गई। जैसे अभी आप लोग जो बुक्स पे पढ़ रहे हो, 5 साल बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बुक की जरूरत पड़ने वाली, सर टैब्स बांटने वाले। ऐसा नहीं अपने को 5 साल तक वेट करना पड़े, लेकिन क्यों? क्योंकि ये सब बुक्स रिप्लेस ही होने वाली। अगर जो बच्चा टेक्नोलॉजी से बाहर रहा, उसको नुकसान बहुत होने वाला। समझ में आई बात? तो वो जो डेटा होगा वो स्टोर कहाँ होगा? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर जो आपका गूगल भी है, वो कितना आपको 15 से 20 GB देता है फ्री स्टोर करने के लिए, उसके बाद वो क्या बोलता है, परचेज करो क्लाउड को, सॉफ्टवेयर का। समझ में आई बात आपको? चलिए आगे चले अपन। क्या होता है बायोमेट्रिक? ये यूपीआई में लाना स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन है ना, अभी रिंग के बेस पे या फोन के टैप पे होने वाला। टैप वाला सिस्टम बहुत कम जगह स्टार्ट हुआ था और फेल भी हुआ फुल फ्लेजेडली। बट हमने ये बोलना स्टार्ट किया कि अब हम फिंगरप्रिंट, इसको यूपीआई वाले ट्रांजेक्शन में भी लाने वाले। बायोमेट्रिक सबसे पहले इंडिया में कब इंट्रोड्यूस करा गया था? सबने दिया है बायोमेट्रिक। तो अब याद, हाँ वेरी गुड, आधार कार्ड, रेक्टिना, और ये बायोमेट्रिक हुआ था आपका। फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट किया बैंकिंग सिस्टम में। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं है, उनके पास बायोमेट्रिक की मशीन होती है, आप उसमें अपना बायोमेट्रिक दे दीजिए, आपका अकाउंट वैसे ही खुल जाएगा पूरा। समझ में आई बात? अब इस सिस्टम को हमने किससे लिंक करने की कोशिश की है? ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए, इसमें और कुछ ऐड करने लायक नहीं। और जिससे हमने बायोमेट्रिक स्टार्ट किया था, उस चीज से हमने इसको लिंक करा हुआ है। और बायोमेट्रिक को इंट्रोड्यूस करने का सिंपल रीजन, जैसे ये मेरा थंबनेल है वो अलग है एज कंपेयर टू अभिषेक का, मानते हो? और अभिषेक और हमारा नहीं, आप सबका थंबनेल अलग होगा, हम सबका रेक्टिना अलग होगा, डीएनए भी अलग होता है। बस आपको बेसिक चीज पे काम करें। और एक सिंपल सी चीज बताऊं आपको, आने वाले टाइम पे ये हम चीजें क्यों स्टार्ट कर रहे हैं अभी। आप लोग कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए होंगे? वो मैंने अब दवाई वाला किस्सा बताया था कि एक उनका लेवल रहता है, उस पर टिक करो और दवाई दे दो, 6 दवाई, इसके अलावा दवाई होती ही नहीं उनके पास। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये इस पे ठीक हुआ तो ठीक है, वरना 2 दिन बाद अगले अगले अस्पताल में तेरे को रेफर करेंगे हम।
तो अब क्या होगा, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको मशीन मेडिसिन दिए जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये उस प्रोजेक्ट के लिए जो हम बायो, आपका ना बायो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेटा बैंक बनाने वाले हैं, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपको वहां हेल्प करेगा। पढ़िए प्लीज फटाफट, लगाओ तुक्के। बी पक्का? वाई नॉट डी? सुना ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आप जब भी, आप लोग जब एमसीक्यू से डील करते हो, आपकी अप्रोच क्या होती है? एक मेरे साइड से टिप दूं आपको, सबसे पहले ना जो रॉन्ग आंसर होगा ना वो ढूंढना स्टार्ट। समझ में आई बात आपको? क्यों? अब हर कोई बोलेगा राइट ढूंढो पहले, यही गड़बड़ हो जाती है, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है। सबसे पहले रॉन्ग आंसर ढूंढो कि भाई ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सपोज एग्जांपल, इस केस में हमने ये एलिमिनेट कर दिया और ये कर दी। अब करेक्ट आंसर होने की पॉसिबिलिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मानते हो ये बात? तो अब ये दो में से आपको चूज करना है, तो आपका फोकस थोड़ा और इजी हो जाएगा। क्योंकि पहले जब एग्जाम्स होते थे ना, उसमें 3 ऑप्शंस होते थे। पहले 2 ऑप्शंस का स्टार्ट हुआ, फिर 3 आया, फिर 4 आया, क्योंकि 4 में कंफ्यूजन बहुत बढ़िया होता है। समझ में आई बात आपको? कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना है इकोनॉमिक्स का, गिफ्ट सिटी? ऐसा अपन तोहफा देते क्या सिटी को? फिर क्या होता है गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, बताइए मुझे। नहीं सुना तो बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं पता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दुबई में लॉन्च हुआ था, जिसमें उनको टूरिस्ट तो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां पे आप बिजनेस करने आए, आपको तुरंत लोन मिल गया। आप बिजनेस करना है, आपको तुरंत लोन मिल गया। तुरंत, ध्यान से सुनना बच्चों, तुरंत आपको इलेक्ट्रिसिटी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन सब मिल गया। जैसे सपोज मैंने आपको एक एरिया दे दिया, ये यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है आपके, कौन, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, शिप, सबकी फैसिलिटी है। सेकेंड, आपको मैंने बैंकिंग फैसिलिटी दे दी पूरी। आपको लोन चाहिए, बैंक के सारे ब्रांचेस अंदर ही हैं, आपको सिटी के बाहर आने की जरूरत नहीं, सारे ब्रांचेस वहीं पे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो एम्प्लॉयज अंदर काम करते हैं, उस सिटी के एग्जैक्ट बाहर मैंने उनको अकोमोडेशन भी दे दिया कि भाई आप अंदर उसके बाहर ही रहिए, तो एम्प्लॉयज के आने जाने का टाइम भी बच गया। ऐसे सिटीज को बोलते हैं गिफ्ट सिटी। ये सबसे पहले इंडिया में गुजरात में लॉन्च हुआ था। हाँ करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे ना, नदी के जस्ट पास, उसको फुल फ्लेजेडली लॉन्च किया। और टाटा ग्रुप पता है, सबसे पहला ऑफिस इनका वहीं पर खुला था, गिफ्ट सिटी में। ये कॉन्सेप्ट दुबई का है कि भाई इतनी सारी फैसिलिटीज एक साथ दे दो, और बाद में फिर, क्योंकि क्या होता है, और सुनो हाँ ध्यान से, इसमें गलती मत करना, इसमें जरूरी नहीं इंडियंस ही जाएंगे। हम क्लियरली बोलते हैं, अगर आप यूके में हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए, डायरेक्ट आइए। आपके एम्प्लॉय से ना हम वीजा मांगेंगे, ना हम पासपोर्ट वासपोर्ट का सरदर्द रखेंगे उनके लिए। सपोज एग्जाम्पल, आपने कोई क्राइम किया, मैं थोड़ा लीगल बताता हूँ, और जैसे ही आप गिफ्ट सिटी के अंदर एंटर कर गए, बाहर से पुलिस अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो आपको लेके भी नहीं जा सकते, इतनी इम्यूनिटी। हाँ ये नहीं कि अगर ऐसा नहीं अपन क्राइम के अंदर भाग गए, क्या पकड़ा है, ऐसा नहीं है। इस जस्ट की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गिफ्ट सिटी में नहीं चलेगा, उसको उतना फ्री करके रखा हुआ। समझ में आई बात आपको? अब इनमें क्या बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉरेन फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लाया। क्यों, क्या रीजन है? जैसे सपोज एग्जांपल हमारा क्या होता था, आप अपने जैसे जर्मनी की है, तो इन्होंने जर्मनी के सारे करेंसीज लाए, तो हम बोलते थे वो टाइम लेंगे सेटलमेंट करने के लिए, एक थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पास होते गया, हमने 5-6 दिन ले लिए। तो कोई बिजनेस में क्यों वेट करेगा? ऐसा नहीं लगता पैसा ब्लॉक हो गया है वहां पे? तब ये वाले इसमें इन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि हम तुरंत, कुछ बैंक्स है इसमें जो आगे ऑप्शंस पूछे जाएंगे आपको, वो बैंक्स के थ्रू, अगर आप ये बैंक के मेंबर हो, तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा आपके साथ। और हमने इस सब चीज के लिए फॉरेन बैंक्स को ही पकड़ा। क्यों? क्योंकि इनके हेड ब्रांचेस होते हैं, वो आपके लिए करेंसी इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज अगर मेरा कोई बैंक है जिसका हेड ब्रांच अमेरिका में, क्या वो हमारे लिए डॉलर अरेंज नहीं कर सकते? आराम से कर सकते। समझ में आई बात आपको? प्लीज पढ़िए, बैंक के नाम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं वो लिखवाऊंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और पूरे वर्ल्ड में
डॉलर की हेजीमनी अभी भी है, कितनी भी उसकी खराब हालत हो दो। इंडिया अभी रिसेंटली एक आने वाले कुछ दिनों में एक पैक्ट साइन करने वाला है यूएस के साथ। थोड़ा वेट करो, एक 15 दिन में देखोगे आप होते हुए ये चीज। और इकोनॉमिक पैक्ट ही होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड को पता है जब भी उनकी कंट्री में क्राइसिस होता है, तो अगर उनको उनके बिजनेस को ग्रो करना है, तो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट किधर है पूरे वर्ल्ड में? अपना कंट्री। अपना इतना बढ़िया कंट्री है, अपन टकले को तेल बेच देंगे। इस नहीं, वो आदिवासी तेल का क्या सिस्टम था, किसके बाल है? लेकिन एक आदिवासी का ग्रुप आया, लंबे लंबे बाल दिखाए, उनने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, सब आके बोल रहे हमने देखा मस्त तेल बनता है, और लोगों ने वो खरीदना स्टार्ट किया। तो हमारा जो मार्केट है ना, हम दिमाग से नहीं सोचते, हम इमोशन पे खर्चा करते हैं। अगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स देखोगे ना, तो जो इमोशनल ज्यादा होते हैं ना, वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। तो हमारी कंट्री बहुत बढ़िया है कंज्यूमरिज्म के लिए। तो यूएस आने वाला है, डोंट वरी। इनफैक्ट हमने सेटलमेंट का टाइम भी रखा हुआ है। क्या बिजनेस करना इजी हो जाता है, अगर मैं आपको 10-10 दिन के लिए रोक के रखूंगा, तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो गया। और ये भी सच है कि उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। क्या सेंस बनता है फिर, कोई इंडिया में बिजनेस करने ही क्यों आएगा? और ये सब चीज एक ही चीज को प्रमोट कर रही है, पता है क्या? इसलिए मैंने आपको बोला आने वाले टाइम पे ये चीज इंडिया में ना बहुत बड़ी तरीके से ब्लास्ट होने वाली है। इतना बड़ा एक्सपोजर तो चाइना को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअल ग्रोथ है। चाइना का सडन ग्रोथ था, चाइना सफर कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे। बट हमारा कैसे, अपन गिरते पड़ते उठे। समझ में आई बात? तो क्या है, वो गिरने वाली ग्रोथ नहीं होती है। बट चाइना का अभी इकोनॉमी इस कंडीशन पे कि मुंह पे गिरने वाला। क्यों? क्योंकि चाइना अपने लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नेक्स्ट लेवल पे करता है। करेक्ट। हमारे यहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है। जैसे सपोज कभी हम टैक्स, आपको पता ना टैक्स के दो सिस्टम होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। आपको एक सच बात बताऊं, ग्लोबली ये चीज है प्रूवन, कि जिस कंट्री ने डायरेक्ट टैक्स ठीक ठाक रखा है, ब्रैकेट अच्छा खासा है, उसने इनडायरेक्ट टैक्स कम करना चाहिए। बट कोई करता है क्या? हमारी ऐसी कंट्री, हम दोनों टैक्स लेते हैं दिल खोल के। दोनों टैक्स ले, डायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं। जीएसटी क्या इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये बात सच है, आप में से अगर कोई जॉब नहीं करता है, तो डायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट आपने